अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। लास्ट 2 मंथ से मैंने आपको पता है कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन अब मैं रेगुलर पोस्ट करूँगी। हम जो है ना केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में बन रहे हैं ना उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अप टू डेट की ज़रूरत ही ना पड़े। पता है बच्चे अप टू डेट लेते हैं और बुक से भी करते हैं तो वो डबल माइंड हो जाते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री 9th केमिस्ट्री की जो न्यू वाली बुक है ना, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आपने ओपन करना है। पेज नंबर 1, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ये जो टॉपिक है ना इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ मेंट बाय केमिस्ट्री, व्हाई इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। उसके अंदर आपने ये इसका आंसर है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये वाला राइट करना है। ठीक है, और ये किस चीज़ से डील करती है ये भी लिखा हुआ है कि ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन मैटर के साथ डील करती है। ठीक है, अगले टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। फिर आपने इसका आंसर जो है ना राइट कर देना है। ठीक है, या ये राइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर आपने थोड़ा सा इसका इंट्रो दे के तो नेम राइट कर देने हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, या राइट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, या राइट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आपने कोई सी 5 लिख देनी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया ना। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। या तो इसके दो, ये सारे जितने भी है ना इनके लिए एक ही मेथड होगा। या तो लिखेंगे डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, या क्वेश्चन ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट डू यू नो अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप सारे टॉपिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लें। या ये हो सकता है डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी यही आएगा कि डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप। एनालिटिकल में भी बायोकेमिस्ट्री में न्यूक्लियर, पॉलीमर, जियोकेमिस्ट्री, जितनी भी ब्रांचेज है ना इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपका जो है ना सिलेबस के अंदर कट है, ये आपका इस साल जो है ना बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो प्री 9th क्लासेस में हैं, जो जिन्होंने नेक्स्ट ईयर जो है ना 9th में होना है, वो ये वाले टॉपिक्स करेंगे। फिर उसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ मैटर, मादा क्या है। ठीक है, इसका आंसर आपने लिख देना कि एनीथिंग दैट हैज़ मास वगैरह एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर की डेफिनेशन राइट करनी है, उसकी एग्जांपल राइट करनी है, जैसे मैंने लिखी है आयरन, स्टील, चेयर वगैरह। ठीक है, आगे इस टॉपिक में आता है यहाँ पे राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इसके अंदर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ ये राइट की हुई हैं। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन लिक्विड एंड सॉलिड। फिर हमने सॉलिड और लिक्विड जो है ना उसके बारे में जो है ना इधर राइट करना है। अगला क्वेश्चन है राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। ये लिखा हुआ है लिक्विड जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ पे राइट है। आगे है राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड की जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आगे से जो है ना प्लाज्मा क्वेश्चन है, राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ इनफ होती हैं। आगे है व्हाट इज़ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या है, उसके अंदर आपने जो है ना ये वाली उसकी जो है ना आंसर राइट कर देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये प्लाज्मा के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ प्लाज्मा, राइट डाउन इट्स कंपोजिशन। ठीक है, इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ 2 आपने राइट करनी है। या व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राफीन। ग्राफीन की आपने प्रॉपर्टीज़ राइट कर देना है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है डिफाइन एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। फिर आपने उसके आंसर में लिखना है, इधर से लेके जो है ना इतना आपने लिख देना है। ठीक है, ओके, अब हम जो है ना अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जैसे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये इस दफ़ा जो 9th है ना उसके अंदर है। इसके अंदर से शॉर्ट भी है और लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। इसमें सबसे पहले तो आएगा डिफाइन एलिमेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। क्योंकि पेपर के अंदर जो है ना आपका जो है ना 40% पेपर आपकी एक्सरसाइज में से बचे आएगा और बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। उसके बाद जो है ना हेडिंग वाले जो है ना वो क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टेटमेंट वाले। ठीक है, इसमें आ सकता है डिफाइन एलिमेंट एंड इसकी एग्जांपल आ सकती है। या ये पूछ सकते हैं राइट स्टेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स की कौन कौन सी स्टेट होती है, हमने लिखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो है ना कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं ना वर्ल्ड में वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
और ये भी लिखना है कि लिक्विड और गैसेज एलिमेंट जो होते हैं ना बहुत ही कम तादाद में होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को कितनी ब्रांच चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है वो इधर लिखा हुआ है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड क्या होते हैं, डिफाइन कंपाउंड एंड इस एग्जाम्पल, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके जो है ना एग्जाम्पल्स लिखनी है। एग्जाम्पल्स ये नीचे राइट की गई हैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन अगर आएगी डिफाइन कंपाउंड एंड इस क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में आपने ये नेम लिखना है कि इसको मॉलिक्यूलर, आयनिक और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है, या ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी होते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। लास्ट वाला है मिक्सचर। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन मिक्सचर और इसकी एग्जांपल। मिक्सचर की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये इसकी एग्जांपल्स राइट है, एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर, ठीक है, ये आपने लिखना है। अब इधर अगले पेज पे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसकी आपने जो है ना आपने नेट से देख के ना डेफिनेशन राइट करनी है, बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसका जो है ना आंसर, इसकी एग्जांपल्स ये राइट की गई हैं, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेके जो है ना इधर तक लिखी हुई है, ये है होमोजीनियस मिक्सचर की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर रॉक्स, रॉक्स क्या होती हैं, तो ये जो है ना इतना सा लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। आगे एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड नहीं है आपका, तो इसको भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे डिफाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ये इसकी डेफिनेशन है, या डिफाइन एलोट्रॉपी, फिर भी आपने यही डेफिनेशन राइट करनी है। अच्छा, राइट डाउन नेम्स ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, इधर लिखा हुआ है ऑक्सीजन और ओजोन, ये आपने राइट करना है, ठीक है। आगे जैसे हमने पीछे सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, इधर आगे पूछ सकता है डिफाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बकमिस्टर फ्लोरीन, या फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना क्वेश्चन है, राइट डाउन द फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोरीन, इन सब पे ऐसे ही राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेपर में मोस्टली चांसेस होते हैं यही लॉन्ग है, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, या कंपाउंड और मिक्सचर, इसको आपने इसी तरह ही लिखना है, बीच लाइन लगा के, एक तरफ आपने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, एक तरफ कंपाउंड की। हमेशा जो है ना दो ही आएंगे, ज़्यादातर चांसेस होते हैं, कोई रेयर केस ही होगा कि तीन के अंदर डिफरेंस पूछे, लेकिन दो में ही आता है, ठीक है। उसके अंदर वो आपसे आपने 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपने 5 लिखनी है, अगर 4 का होगा तो 4 लिखनी है, ठीक है। बाकी कटिंग आपकी टीचर्स आपको पता है वो करवा देते हैं। हाँ, इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन जो पीछे की है वो आप कर सकते हो। उसकी जो हमने बताया था उसकी क्लासिफिकेशन क्या जो पीछे पड़ी थी वो आप राइट कर सकते हो। उसके बाद उसकी एग्जांपल्स जो है वो आप राइट कर सकते हो, वो पीछे वाला उसको आप जो है ना फॉर्म की इसकी फॉर्म में राइट कर सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक जो है सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये भी इसमें भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स बन जाते हैं। अगर लॉन्ग आ गया तो फिर भी आपने ये सारा राइट करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट डिफाइन सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल राइट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रू सोल्यूशन, या व्हाट इज़ ट्रू सोल्यूशन, फिर आपने इधर से लिखना है कि अगर एक सोल्यूशन फिल्टर्ड है तो पार्टिकल उसके अंदर से गुजर जाते हैं, ठीक है। और फिल्टर पेपर के अंदर से कोई भी जो है ना बचा कुचा सामान नहीं रहता, ऐसे सोल्यूशन का ट्रू सोल्यूशन रहता है, ठीक है। आगे है डिफाइन सस्पेंशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट इज सस्पेंशन या डिफाइन सस्पेंशन, ठीक है। उसकी डेफिनेशन राइट करनी है और उसकी एग्जांपल राइट करनी है, मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। अगला है डिफाइन कोलाइडियल सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी भी आपने इधर से ट्रू सोल्यूशन से लेके जो है ना इधर तक डेफिनेशन लिखनी है, और इसकी आगे से ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये पार्टिकल्स बिग होते हैं और सोल्यूट पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और आगे से इसकी एग्जांपल यहाँ पे राइट की गई है, ये लिखी हुई है, वाइट ऑफ एन एग आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर राइट करनी है, ठीक है। आपके 2 मार्क्स तो पक्के होंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम, ये सैचुरेटेड की है, और अ सोल्यूशन विच कैन बी डिजॉल्व, ये अनसैचुरेटेड के, ठीक है। अगर तो आया शॉर्ट क्वेश्चन में तो फिर आपने ऐसे ही लिखना है, अगर लॉन्ग आ गया फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो फिर आपने साथ ये जो एग्जाम्पल है ना ये भी आपने साथ राइट करनी है, ठीक है। और ये वाला टॉपिक भी आपका इंक्लूड नहीं है तो ये हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ बच्चे जो करना चाहते हैं तो इसमें आ सकता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है। और या ये आ सकता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, हाउ डज इट चेंज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फिर हमने चेंज इन टेम्परेचर जो है ना ये वाला पार्ट लिखना है,
कि कैसे सॉल्युबिलिटी चेंज होती है जब हम टेम्परेचर इसका चेंज करते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ करते हैं। बच्चे आपको पता है कि केमिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं ना, 12 के 12 एमसीक्यूज़ बोर्ड के अंदर एक्सरसाइज वाले आते हैं, तो मस्त एक्सरसाइज वाले करें। एक्स्ट्रा अगर कोई आ भी जाए ना तो वो बुक के अंदर से ही होता है, कोई डेफिनेशन को ना जो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर आप 12 मार्क्स कन्फर्म करना चाहते हैं ना तो एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज़ करें। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है पहले आपके वो एक्सरसाइज ये जो डेफिनेशंस आती हैं जैसे मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया, एक सवाल होगा कि वो आपका इस तरह आ जाए जैसे लिखा हुआ है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, ऐसे के सवाल आ जाएंगे, एंड पे आता है। ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स क्लियर करना चाहते हैं तो पहले आप एमसीक्यूज़ करें सारी बुक के। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस वगैरह हो गई इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस करें, उसके बाद ये 7 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करिए। आप इंशाल्लाह 60 में से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। अगर आप कहें तो मैं जो ना आपको बता सकती हूँ कि किस तरह आप 60 मार्क्स ले सकते हैं 1 मंथ की प्रिपरेशन से। अगर आप कहें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर ही बना के भेज दूँगी। ठीक है बच्चे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये सारे क्वेश्चन ऊपर आई कर लेगा। अल्लाह हाफिज़।